नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त शुभंकर और आज सुनाऊंगा दोस्तों एक कहानी जो कि अहंकार को लेके है। अगर मान चलिए अहंकार करते हैं आप, तो अहंकार आपके लिए कितना नुकसानदायी होगा ये सीखेंगे एक कहानी के माध्यम से। और दोस्तों ये कहानी है महाभारत से लिया हुआ। जब महाभारत में जो पांडव था, पांडव का जब वनवास खत्म हुआ, उसके बाद जब वो लोग अज्ञातवास में जा रहा था, तो जाते जाते बहुत तेज धूप चल रहा था, जिसके चलते जो द्रौपदी था उनको प्यास लग गया। तो जब द्रौपदी को प्यास लगा तो सारा पांडव रुके और खोज किए कि कहाँ पे पानी मिलेगा। तो जो छोटा पांडव था उसने क्या किया, खोज किया तो देखा कि लगभग 2-3 किलोमीटर दूर में एक छोटा सा तालाब उनको दिखा। तो जो जबकि वो छोटा था तो उसी को सबसे भेजा गया कि बोले जाइए तुम देख के आओ और पानी लेके आओ थोड़ा। वो गया पानी पीने। तो जैसे ही उस तालाब के सामने गया तो तालाब के सामने जाके जैसे ही वो पानी पीने का सोचा तो उतने में क्या हुआ, वहाँ पे वरुण देव था और वरुण देव अपना रूप बदल के वहाँ पे था। और वरुण देव ने बोला कि देखो, अगर तुमको यहाँ का पानी पीना है और पानी अगर लेके जाना है तो तुमको मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर सवाल का जवाब तुम देते हो तो ही मैं तुमको पानी पीने दूंगा और पानी ले जाने भी दूंगा। तो इसने बोल, तो जो छोटा पांडव था सहदेव, उस टाइम में पांडव लोगों का इतना नाम था और इतना उन लोगों का डंका बजता था चारों तरफ, उन लोग बहुत बड़ा वीर था। तो उसके अंदर में ना घमंड आ गया था। उसने तो बोला कि भाई मैं नहीं जवाब दूंगा, तुम क्या करना है कर लो। और ये बोल के वो जैसे ही पानी पीने गया तो वरुण देव ने उसको कुछ किया और वो वहीं पे मर गया। फिर क्या हुआ कि बहुत देर हो गया, वो नहीं आ रहा। तो जो चौथा पांडव था जो कि नकुल, तो सब लोग बोला कि जा नकुल तू देख क्या। तो नकुल गया और नकुल जाके उसने भी देखा सहदेव को गिरा हुआ, लेकिन फिर भी वो पानी पीने गया। जैसे ही पानी पीने गया तो वैसे ही वरुण देव प्रकट हुए और वरुण देव बोले कि तुमको सवाल का जवाब देना होगा तो ही तुमको पानी पीने दूंगा। तो बोला हट, मैं तुमको सवाल का जवाब नहीं देता हूँ, हम लोग इतना वीर है, तुम्हारा छोटे एक फालतू इंसान का सवाल का जवाब देंगे। और उसने पानी पीने गया। जैसे ही पानी पीने गया, जैसे ही पानी पिए वो भी मर गया। फिर उसके बाद कुछ देर, बहुत देर हो गया, नहीं आ रहा। तो अर्जुन को युधिष्ठिर ने भेजा कि बोले जाओ अर्जुन तुम देख के आओ। तो अर्जुन जैसे आया, अर्जुन भी देखा। तो अर्जुन तो उस टाइम में विशाल वीर था, मतलब उसके जैसा धनुर्धारी तब दुनिया में कोई था ही नहीं। तो अर्जुन का और ज्यादा अहंकार था। तो अर्जुन को जैसे ही पानी पीने गया तो वरुण देव ने बोला कि तुमको सवाल का जवाब देना होगा। तो अर्जुन ने बोला हट, मैं तेरा सवाल का जवाब नहीं देता हूँ, तुम क्या करना है कर ले। और क्या हुआ कि उसने पानी पिया। जैसे ही पानी पिया वो भी वहीं पे मर गया। फिर वहाँ पे जो उस टाइम का सबसे बड़ा शक्तिशाली था जिसका नाम था भीम। तो युधिष्ठिर ने तब भीम के भेजा। जैसे ही भीम आया, भीम आने के बाद भीम पूरा गुस्सा हो गया कि बोला मेरा 3 भाई को कौन मार दिया, कौन कपटी मेरा 3 भाई को मारा, मैं उसको जान से मार दूंगा, तुम प्रकट हो मेरे सामने। तो जैसे ये बात बोला तो प्रकट हुआ। तो बोला तुम क्यों मारे हो। तो बोला कि मैं उसको इसलिए मारा हूँ उन लोगों को क्योंकि वो लोग मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, और अगर तुम भी मेरा सवाल का जवाब नहीं दोगे और पानी पियोगे तो तुमको भी मार दूंगा। तो क्या किया, भीम ने बोला जा, तेरा बात मैं नहीं सुनता, तेरा जवाब मैं नहीं देता। और भीम ने पानी पिया। जैसे ही पानी पिया भीम भी वहीं पे मर गया। बहुत देर हो गया, चारों भाई नहीं जा रहा है। तो युधिष्ठिर फिर बहुत रोते रोते यहाँ पे पहुंचा और पहुंच के देखा कि चारों भाई वो मरा हुआ है। तो उसने ये भगवान को शरण किया कि हे भगवान, हमसे क्या भूल हो गया, ये चारों भाई मेरा मर गया। तो उसने क्या किया कि भगवान को शरण किया और बोला कि कौन है जो मेरे चारों भाई को मार दिए हैं। तो वरुण देव प्रकट हुए और वरुण देव प्रकट होकर बोले कि देखो, मैं तुमको आ रहा जो 4 भाई है, ये 4 भाई को मैं मारा हूँ। और इसलिए मारा हूँ क्योंकि वो लोग मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। वो लोग बहुत अपने आप में अहंकार भर गया था उन लोगों का, इसीलिए मैं उन लोगों को मार दिया। और तुमको भी मार दूंगा अगर तुम मेरा सवाल का जवाब नहीं दोगे। तो जो युधिष्ठिर था वो युधिष्ठिर धर्मराज था। तो युधिष्ठिर को जैसे ही ये बात बोला कि सवाल का जवाब देना है, तो युधिष्ठिर बोला प्रभु आप पूछिए, अब जो सवाल पूछेंगे मैं उसी सवाल का जवाब दूंगा। तो युधिष्ठिर को सवाल पूछा गया, सारे सवाल पूछा गया, युधिष्ठिर सारे सवाल का नम्र से जवाब दिया। धर्मराज युधिष्ठिर के उत्तर से इतना प्रसन्न हुए कि उनको जिंदा करना था एक पांडव को, लेकिन वो चारों पांडव को जिंदा कर दिया। जब चारों पांडव को जिंदा कर दिया तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आप अपना रूप दिखाइए, आप कौन है भगवान। तो वरुण देव तब अपने रूप दिखाए और चारों को आशीर्वाद दे दिया और चारों लोग चला गया। दोस्तों इस कहानी से जो सीख मिलता है वो है दोस्तों अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर अहंकार करते हैं तो ये पांडव जैसा आपका भी हाल होगा। जैसे कि चारों पांडव ने अहंकार किया, लेकिन जो युधिष्ठिर था उसने अहंकार नहीं किया। उसने जैसा बताया वरुण देव ने कि तुमको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो क्वेश्चन का आंसर दिया। जब क्वेश्चन का आंसर दिया तो वरुण देव ने सारे लोगों को जिंदा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। और अगर वही युधिष्ठिर अगर अहंकार करता तो युधिष्ठिर भी मर जाता और महाभारत का खेल ही खत्म हो जाता।
तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कभी भी अहंकार मत कीजिए। आपके पास भले ही जो भी है, जितना भी है, खुश रहिए, लोगों से मिल के रहिए, लोगों को सम्मान देते रहिए, तो सम्मान आप भी पाएंगे। तो दोस्तों कभी भी अहंकार मत कीजिए, ये गांठ बांध लीजिए कि अहंकार कभी भी नहीं करना है। बाकी दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग समझे कि अहंकार करना कितना गंदा बात है। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।